नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि कितना अच्छा हो अगर हमें पढ़ाई की लत लग जाए, यानी हमें पढ़ने में मज़ा आने लगे। कितना अच्छा होगा। घर वाले भी अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मोबाइल कम से कम चलाओ, घूमने कम से कम जाओ, फालतू काम कम से कम करो, पढ़ाई करो। पढ़ने से ही सब कुछ होता है। जो सक्सेस है, जो सफलताएँ हैं, वो पढ़ने से ही मिलती हैं। हम लोग ऐसा सुनते रहते हैं और कितना अच्छा हो। अच्छा, हम सबका मन तो पढ़ने में लगता नहीं है। दूसरी बात, हम सुनते भी हैं यार कि पढ़ने लिखने से ही सक्सेस मिलती है। फिर कहीं कहीं से ये भी सुनने को मिल जाता है कि यार जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हैं उसमें से 80% लोग, 75% लोग पढ़े ही नहीं हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या फिर कॉलेज पूरा ही नहीं किए, पढ़े ही नहीं हैं। सही भी है। जितने भी सफल लोग हैं उन सारे सफल लोगों में 75% 80% लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है और फिर भी सफल हैं, और माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो में बात करूंगा पढ़ाई से संबंधित जितने। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा शायद दिमाग तो नहीं कम है, आखिर हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। रात भर पढ़ते हैं, सुबह गायब हो जाता है, कुछ दिमाग में ही नहीं रह जाता। वीडियो में मैं आपको पढ़ाई को लेकर जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कंसेप्शन है, जितने मिसकंसेप्शन है, उन सारी बातों को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो सिंपल सा है, आप जो हैं या जो बनना चाहते हैं, आपके लायक जो आप पढ़ें, ऐसा आज तक किताब आपको नहीं मिला या फिर ऐसे टीचर नहीं मिले। अगर आपको ठीक किताब मिल जाए या ठीक टीचर मिल जाए तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। दूसरी बात, आप ये जान लीजिए कि जितने भी सक्सेस लोग हैं, जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या जो लोग बहुत बड़े लोग हैं, और 75% लोग कहा जाता है कि उसमें से 80% लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं हैं। कहा जाता है कि बिल गेट्स हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी एलन मस्क हो गए, जो भी लोग हैं, सबके जीवन में दो बातें कॉमन हैं। सबके जितने भी सक्सेस लोग हैं, सबके जीवन में दो बातें कॉमन हैं। एक, वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, और दूसरी, वो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं। ये दो बातें सब में कॉमन होती है, यानी पढ़ाई वो भी करते हैं। हाँ, वो ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं करते। जो डिग्री लेने के लिए पढ़ाई हम लोग करते हैं वो खराब है। देखिए, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो डिग्री लेने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका मामला ये है कि जिसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक जंगल है और जंगल में हाथी को, गधे को, बंदर को और इसके बाद मछली को, सबको पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है। अब सोचिए, बंदर तो उसे बहुत ज़्यादा करना नहीं है, वो तो वैसे ही सीखा हुआ है, पेड़ पर उछल कर चढ़ जाएगा। हाथी बहुत कोशिश कर ले फिर भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। अगर आप कॉलेज में आप रात भर पढ़ते हैं, सुबह सब भूल जाते हैं, ऐसा सब मामला है, आपको लगता है कि मेरे पास दिमाग ही कम है, एक लड़का है जो बहुत कम पढ़ा और मुझसे बहुत तेज है, तो सिंपल है, आप हाथी हैं और आपको पेड़ पर चढ़ना सिखाया जा रहा है, तो आप नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मतलब आप चाहते हैं कि मेरा भी मन लगे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, तो सिंपल है, आप अपना लक्ष्य क्लियर कीजिए, विज़न क्लियर कीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि मुझे ये चीज़ बनना है, और उसी से रिलेटेड किताब मंगवाइए और पढ़िए। किताब को मंगवाना, पढ़ पाना, ये सब बहुत आज के ज़माने में ऑनलाइन आप कहीं से कोई भी बुक्स ले सकते हैं। आप उस पर रिसर्च कीजिए, बुक्स मंगवाइए, पढ़िए घर पर। और जब आपका विज़न क्लियर रहेगा और उसी से संबंधित बुक्स आपके हाथ में होगा, तो आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप पढ़ेंगे, डूब कर पढ़ेंगे, और ये जितने भी मतलब डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सब कुछ भूल जाएंगे। तो सिंपल है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हम डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, उस तरह से पढ़ेंगे बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बने हैं किसी और चीज़ के लिए, पढ़ रहे हैं कुछ और, तो इस वजह से ऐसा लगता है। एंड गोल क्या है, आप ये सोचिए, एंड गोल, लास्ट अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, पढ़ते क्यों है? हमारे घर वाले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, घूमो मत, ये सब क्यों कहते हैं? उनका केवल इतना ये कि आप भूखे ना रहो, बस इतना ही मतलब है। एंड गोल पैसा ही तो है, अंतिम लक्ष्य पैसा ही तो है पढ़ाई करने का। सिंपल सा, आप जीवन में लिखिए कि क्या करके आप पैसे कमाना चाहते हैं, उसको लिखिए। उससे रिलेट, जिसे आप मान लीजिए आप क्या बनना चाहते हैं, आप एक मॉल खोलना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं। आप शॉपिंग मॉल से बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो बिजनेस से संबंधित बुक्स मंगवाइए, उसको पढ़िए, उसमें आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। 2 पेज पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप खाना पीना ये सब भूलकर उसे पढ़ेंगे।
आप मान लीजिए कविताएं लिखना चाहते हैं, साहित्य में जाना चाहते हैं, तो आप साहित्य से संबंधित किताब मंगवाइए, पढ़िए, उसमें आपको कोशिश ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। और पढ़ने से ही सफलताएं मिलती हैं। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो किसी ने अपनी 30 साल की ज़िंदगी लगाकर लिख रखी है पूरी किताब को, आपने 5 दिन में उसे ख़त्म कर दिया, तो 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं तो कम से कम 20 साल का मैच्योरिटी, जो वो किताब लिखते समय वो आदमी हुआ था, जो उसने फील किया था, वो मैच्योरिटी आपको मिल गई। तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर विज़न क्लियर है और वजह क्लियर है, वाई आपका क्लियर है कि क्यों हमें पढ़ना है, तो आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए मन नहीं लग रहा है। जिस दिन आप जो हैं और जो होना चाहते हैं उससे रिलेटेड बुक्स मिलेगा, आपका मन लगेगा। आपके क्लास में कोई भी लड़का है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो भाई 100 बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं, 1-2 तो ऐसे होंगे ही, उनकी डिज़ाइन तो ऐसी होगी ही कि वो उसी के लिए बने हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बने हैं, तो उनका मन लग रहा है ना। अच्छा सा एक शेर भी है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो आपका जिसमें मन लगता है